जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। मेरे साहिब जी आपका शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज दिल में भाव उमड़ उमड़ के आ रहे थे कि गुरु जी अगर इस जीवन में तुम नहीं लेते, तुम हमें नहीं मिलते तो हमारा क्या होता। मतलब वर्डिंग सारथी जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। हमारा जो दिल का सच्चा रिश्ता जुड़ गया है, बस इसे मत तोड़ना। ये डोर जो आपसे प्रीत की बंधी है, इसे बिल्कुल बंधे रहने देना हमेशा। रिश्तों के मामले में तो हम बहुत गरीब है, बस एक रिश्ता जो आपसे सच्चा मिला है वो हमसे कभी मत छुड़वाना। हमारे दुख सुख में आप हमारे साथ हो। आपसे जो प्रीत लगी है, जो विश्वास मिला है वो बना रहे। हमेशा आपका प्यार मिलता रहे, बना रहे। आपने जो उम्मीद दिखाई है उस प्यार को और उस उम्मीद को कभी मत छोड़ना गुरु जी। आज मन में भाव आ रहा है बार बार कि जो कुछ असंभव है वो भी आप संभव करके दिखा रहे हो। आप मेरे दिल के इतने करीब आ चुके हो कि कुछ हम नेगेटिव सोच ही नहीं सकते। जो पॉजिटिवनेस, जो एक बेस्ट फीलिंग जो आप हम मुझे करा रहे हो ना, जो आपका और मेरा एक रिश्ता बन चुका है, वो कभी मैं उससे कभी अपने आप को अलग सोच ही नहीं सकती। सबसे पहले सुबह उठ के जब मैं आपके दर्शन करती हूँ तो एक अलग ही एनर्जी मिल जाती है। आगे फिर इतने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ है और आपके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। इस कहते हैं ना, जैसे एक रूम में एक अंधेरा है भरा हुआ, लेकिन उसमें एक अगर लाइट कॉर्नर में भी होगी ना तो हम उसकी तरफ सीधा चले जाते बिना किसी रोक टोक के। मतलब वो एक ऐसा एहसास होता है कि हमारे इस जीवन में आप एक वो लाइट हो जिसको देख के आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, और वो बेझिझक हमें ये पता है कि ये चीज सही है, ये रास्ता सही है और आप वो उस रास्ते पे चला रहे हो। आपका स्वरूप हमारे लिए तो जीवन है, जो आपने अपना एक एहसास कराया है, जो एक पहचान कराई है। शुक्राना मेरे मालिक, आपके कितने शुक्राने करूं उतने कम है। कहते हैं ना बार बार, फिर वही दिल से वही कल जैसे सत्संग करते हुए 2-3 दिन से मन में यही आ रहा था कि इस प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, रूह से महसूस करो। मतलब जो कहते हैं ना, हमने जब हम उनकी आईज में देखते हैं, हमने देखी है आंखों में महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो, प्यार तो प्यार है इसे प्यार ही रहने दो। मतलब इसमें तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं आ सकता बीच में, कि इसमें तुम कोई रिश्ते का पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। वो एक ऐसा सुप्रीम पावर है, जो एक ऐसा रिलेशन है जो हर चीज से ऊपर है। वहां पे कुछ मायने नहीं रखता हम इंसान क्या है, हम सिर्फ अपनी सोच तक ही तो सीमित रहते हैं। वो तो हमारा एक सोच से भी, एक हर इमेजिनेशन, हमारी जो थिंकिंग है, हमारी ओवर थिंकिंग है, हमारी नेगेटिव, हर किसी चीज से बहुत ऊपर है। हम उस चीज को सिर्फ अगर धीरे 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 फील करना चाहे तब हम उसे फील कर सकते हैं। तो ये चीज धीरे धीरे आप लोग जब आप अपना कनेक्शन बनाओगे तो आपका रास्ता जब वो दिखाएंगे तो आप खुद इमेजिन करोगे कि गुरुजी हमें किस तरीके से बचा के और कैसे ले जाते हैं। हमने तो अपनी डोर उनके हाथ में सौंप दी है। अब देखो गुरुजी कैसे आप कराते हो। आपको एक छोटा सा सत्संग सुना देती हूँ जो अभी फिलहाल गुरुजी याद दिला रहे हैं। कि सपोज करो सुबह जैसे गुरुजी सिमरन कराते हैं, ये हमारा एक रूटीन है उनका और मेरा, और वो जब उन्हें पता है कि मेरे लिए क्या टाइम सही है उस चीज के लिए, तो उस टाइम के हिसाब से वो मुझे उठा रहे हैं, सिमरन करा रहे हैं। और उसमें मैं कोई शब्द सिमरन कर रही हूँ, लेकिन शब्द सिमरन करने के साथ साथ मुझे वो किस रास्ते से लेके जा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे मैं देख रही हूँ कि
मैं बताती हूँ कैसे समझाऊं कि एक मैं घर में खड़ी हूँ, कोई घर है, मुझे याद नहीं कैसा है, उसमें दो तरफ दरवाजे हैं, ठीक है। और मैं अपने बेटे को बोल रही हूँ कि यहाँ पर लॉक कर दो, ताला लगा दो, देखो यहाँ कौन कौन आ रहा है। बहुत सारे लोग कुछ एंटर करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे। तो कुछ लोग वहां पर बैठ भी गए और कुछ काम कर रहे हैं। तो और वो भी मेरे घर में एंटर करके और मुझे भी ना बताए। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि लॉक कर दे, लॉक कर दे, वो घर में ताला लगा दे। तो वो क्या करता है, एक दरवाजे पे तो ताला लगा देता है और उन लोगों को जाने के लिए बोलती हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ, और बेटे को भी बोल रही हूँ कि इनको बोलो कि यहाँ से चले जाएंगे। और देखा ऐसा बोल के मैं चल रही हूँ और मैं एक रास्ते पर चली जा रही हूँ और साथ में संगत जी हैरानी की बात, मैं सिमरन भी कर रही हूँ और मैं शब्द बोले जा रही हूँ, मुंह से मेरे शब्द निकल रहे हैं और ये सब साथ में चल रहा है। और एक रास्ते पे चली जा रही हूँ, रात का टाइम है और मैं रास्ता भूल गई और घर जाने के लिए ऑटो वाले को बोल रही हूँ, लेकिन कोई जाने को तैयार ही नहीं था। फिर एक गाड़ी आके रुक गई, उसमें कपल था, हस्बैंड वाइफ बैठे थे और पीछे भी था कोई एक था। मैंने उन्हें रोका और मैंने बोला कि प्लीज मुझे लिफ्ट दे दो या तो मुझे तिलक नगर छोड़ दो। मतलब मुझे वर्ड्स सुन रहे हैं मेरे कानों में कि मुझे तिलक नगर छोड़ दो या मुझे रजौरी नगर छोड़ दो, आप मुझे इन जगह पर छोड़ दो, मुझे जाना है। तो एड्रेस भी वो कहने लगे अच्छा एड्रेस दो। मैं कहा मैं एड्रेस भी दे देती हूँ, और मतलब कुछ ऐसा बोल रही हूँ कि वो किस साइड से आ रहे हैं, क्या है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा आप अपना आई कार्ड दिखाओ। मैं उनको आई कार्ड दिखाती हूँ। अब वो कैसा आई कार्ड था, कौन सा आई कार्ड था, ये मुझे भी नहीं पता। मैं उन्हें अपना आई कार्ड दिखाती हूँ कि देखो ये रहा आई कार्ड, और मैं जय गुरु जी बोल रही हूँ। और मैंने उन्हें, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा है अंदर ही अंदर, और मैंने उन्हें आई कार्ड दिखाया और मैं मन ही मन जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बोल रही हूँ। तो और साथ में मेरा वो शब्द जो है, शब्द सिमरन चल रहा है। ये संगत जी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कौन से कष्ट गुरु जी किस रास्ते से, कौन सी जर्नी का खात्मा मेरा कर रहे हैं, ये मुझे भी नहीं पता। और वो मैं उनको बोल रही हूँ और उन्होंने उसको जो है वो चीज वहीं पे खत्म। मैंने उन्हें आई कार्ड दिखा दिया और मैं जय गुरु जी बोल रही हूँ और मेरा शब्द सिमरन चल रहा है और मैं उठ रही हूँ और मैं शब्द सिमरन करे जा रही हूँ। इमेजिन कि मैं ये नहीं हूँ कि मैं कुछ भूल गई या मेरे को कुछ पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे सब पता है, सब ध्यान है। और उसके बाद मैं शब्द सिमरन करती हुई फिर अपना वही रूटीन वर्क में, मतलब धीरे 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 हमारी ऐसी हैबिट हो जाती है कि हम एकदम से अपने रब के साथ जुड़ जाते हैं। और वो चीजें जो कहते हैं ना, जो वो मुझे दिखा रहे हैं, मुझे समझा रहे, मेरा कौन सा कष्ट उतार रहे हैं, वो किस तरीके से कहाँ पर ले जाकर, मतलब हमें कुछ दिख रहा है। आप ये सोचते हो आपको ड्रीम में कुछ दिखा, गुरुजी दिखे, गुरुजी बिना अपनी उनकी मर्जी के बिना तो हम कोई ड्रीम ले ही नहीं सकते। तो वो क्या दिख रहा है वो उनकी मर्जी से है। और हमारी जो कहते हैं ना पता नहीं कितने जन्मों का और अब तक का जो खाता खुला हुआ है उनके सामने, उस बही खाते से जो कर्मों के हिसाब से जो भी हमें लेना देना है, जो हमें कर्मा है, जो हमारा हिसाब किताब चल रहा है, उस हिसाब किताब के हिसाब से जो हमारी कैलकुलेशन, जो टाइमिंग गुरुजी के सामने चल रही है, जो वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, जो तिलक में ब्लेसिंग देते हैं, जो वो हमें वैसे ब्लेस करते हैं या वो जल प्रसाद ब्लेस करते हैं, वो कुछ भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो वो हमें इन चीजों को झेलने की ताकत देते हैं और हमें इस तरीके से सपोर्ट करते चले जाते हैं कि हम उन चीजों को से जल्दी जल्दी रिकवरी पा सके। कई बार टाइम लगता है क्योंकि पता नहीं क्या चीज है जो बीच में आती है, कई बार टाइम लग जाता है। तो उससे बचने के लिए जो धीरे 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 जो इंट्यूशन, जो घर में सब कुछ पता चलता है, जो तुम्हें वो दिखाते हैं, जो तुम्हें कई बार सत्संग के थ्रू तुम्हें आंसर दे देंगे, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है तुम्हें वही सत्संग सामने सुनवा देंगे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब मैं सत्संग सारे डायरी में लिखे जा रही थी, तो एक दिन मैं कह रही गुरुजी इसका होगा क्या, मैं लिख तो रही हूँ। और ये भी गुरुजी ने फोर्स किया था कि तू लिख लिख, तू लिखती क्यों नहीं है, तू लिखती क्यों नहीं है, जब कोई सत्संग भूल जाएगी तब लिखेगी, तब कहाँ से देगा तेरे को कोई सत्संग।
तो कितनी कितनी बार मैं बोलूं, कई बार मुझे डांट भी पड़ी है उनसे, मतलब उनका हुक्म नहीं मान रही थी मैं, या मैं लिखना, मुझे टाइम नहीं निकालती नहीं थी, फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया। तब अब क्या किया, कह रहे लिखे जा रही है। मैं उनसे पूछ रही थी बार बार क्या करूं गुरुजी, और उन्होंने कितने साल पहले मेरे से ऑनलाइन ही सत्संग करवा दिया था। और जब मैं पूछे जा रही हूँ ना, तो उन्होंने क्या किया कि मैं टीवी ऑन कर रही हूँ और सामने मेरे ही सत्संग मुझे सुना दिया, और उसमें मैं जो एम वर्डिंग्स बोल रही हूँ फर्स्ट सत्संग में, वो चीजें मुझे रिपीट करवा दी। और कह रही सुन अब क्या करेगी तू, तुझे क्या बोला था, तुझे कौन सा रास्ता दिखाया था, तू कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो फिर ओ जय गुरु जी, अब गुरु जी का हुक्म समझ में आया कि तू लिखे जा रही है, तू इनको सत्संग तो सुना, तू सब लोगों को कैसे सुनाएगी, तुझे क्या रास्ता बताया था, तो उस रास्ते पे चल, क्यों बार बार अपना रास्ता बदल देती है। क्योंकि मैं वो करने के बजाय, पता नहीं दिमाग में क्या है कि मैं लिखना चालू स्टार्ट कर दिया, अपनी आईडी पे अपना रिटर्न में लिख लिख के अपने वो करती रहती थी सत्संग। तो कितने सत्संग तो मेरे ऐसे ही निकल गए। तो वो चीज तो मैं लिख भी नहीं पाई, और पता नहीं गुरुजी कब याद दिला दे, क्या याद दिला दे, वो उनके ऊपर है। मैं कहा आपको तो सब कुछ पता है, आप सब कुछ याद दिला देना। पर वो मुझे, जब मुझे आंसर दे देते हैं, तो जब आप लोग क्वेश्चन करोगे तो आपको भी आपके आंसर जरूर मिलेंगे। एक बार करके देखना, उनसे बात करके देखना, उनका जो प्रैक्टिकल होता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है, और जब वो सिमरन कराते हैं वो और उससे भी अच्छा होता है। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी कि जब आप सिमरन कराते ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे होता है ना कि कोई तुम्हारी पता नहीं कितनी केयर करता है, कितनी परवाह करता है, जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है। तो और ज्यादा उनकी तरफ बस ऐसे ही प्यार उमड़ता रहता है। कहते हैं ना, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी आ रही रोशनी है। क्योंकि वो जो एक लाइट है ना जो मुझे दिख रही है, और मुझे उसी के पास पहुंचना है, और उनका साथ ऑलरेडी मिल चुका है, तो फिर तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। फिर क्या, ये सारी चीजें तो सब बेकार की है। अब उनका एहसास कैसे, देखो मैं, ये तो ड्रीम्स की बात थी, आपको एक रियल में गुरुजी के दर्शन, कभी आप खुले में गुरुजी दिखे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ मुझे कब मेरे रब ने दर्शन दिए। मैं भाई दूज की बात है, पिछले साल की, उस दिन फ्राइडे था, और हाँ भाई दूज था, फ्राइडे था। तो क्या था कि मेरा जैसे घर में कोई ना कोई आता रहता है, गेस्ट वगैरह, उस सब से फ्री होके शाम को मैं अपने वहीं गुरुजी के स्वरूप के पास बैठी हूँ सोफे पे। हमारा सोफा बेस्ट प्लेस है अपने गुरुजी के पास। पता नहीं गुरुजी ने ऐसी जगह बनवाई है ना, वो जो भी आता है बस उसी सोफे पे सबका अपना धीरे धीरे सब अलग अलग कनेक्शन बनता जाता है। तो मैं जैसे वहां पे बैठी हूँ, और उसके बाद अचानक से मुझे ऐसा दिखता है कि मेन डोर खुलता है, और मेन डोर खुलने के बाद मुझे गुरुजी दिखते हैं ब्लू टी शर्ट में, और ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी है और ब्लैक पैंट पहनी है। वो एकदम से एंटर करते हैं। एंटर करते ही मैं उन्हें ऐसे देखती हूँ, सडनली मेन डोर खुलते ही कि वो अंदर एंटर कर रहे हैं, और मैं उन्हें कह रही गुरुजी आप, मतलब मुझे बिल्कुल अंदर आते हुए दिखाए। और विद इन 2 सेकेंड वो पीछे से मेरा बड़ा बेटा दरवाजा खोल देता है। OMG, मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या था, वाव अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। जब वो मतलब मुझे ऐसा दिखा कि पहले तो गुरुजी ने मेन डोर खोल के मेरे सामने आए, इतने सुंदर चमक रहा था फेस, मैं खुश, गुरुजी आप, मैं उनको ऐसे बोल रही हूँ, और वो अंदर एंटर करके, और जो है पीछे पीछे मेरा बेटा, बड़े वाला बेटा अंदर फिर मेन डोर खोल के अंदर आ गया। मैं कहा अभी तो दरवाजा खुला था, तुमने दोबारा दरवाजा कहां से खोल दिया। कह रहा मम्मी आप भी क्या बात कर रहे हो, अभी तो खोला है मैंने दरवाजा डर गया। मैंने कहा नहीं नहीं अभी गुरुजी आए तेरे आगे आगे। कह रहे आपको सिर्फ गुरुजी दिखते रहते। मैं कहा सच में मेन डोर खोल के अंदर आए हैं, और बिल्कुल ब्लू कलर की टी शर्ट और ब्लैक पैंट उन्होंने पहनी हुई है, इतना सुंदर ब्लू कलर। और मैं कहा इतने गोरे चिट्टे हैंडसम मेरे गुरुजी, कितना स्मार्ट लग रहे थे। मैं कहा कहाँ गए कि मुझे दिख नहीं रहे। तो फिर मैंने कहा अरे यार,
फिर आए तो मतलब मेरे को एकदम से इतने सुंदर दर्शन, मैं कहा गुरुजी वाह, मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखूं, मैं कहा गुरुजी बड़े सुंदर दर्शन दिया आज तो आपने, बड़े प्यारे दिया है। लेकिन मतलब उनका वो दर्शन देना और अंदर जो वो गुरुजी मेरे एंटर कर गए, तो उसका भी एक वो था कि उन्होंने मुझे ये वो बाद में आपको क्लियर हो जाएगा अगले सत्संग में जब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, कि उन्होंने मुझे ये बता दिया कि तेरे परिवार में किसी को कुछ भी होने वाला हो उससे आगे मैं खड़ा हूं, और मैं हूं ना। उन्होंने ये इंडिकेशन दे दी थी और वो मेरे बड़े बेटे के आगे आगे थे, उसके अंदर एंटर से पहले वो आ गए कि मुझे ये बताने के लिए कि अगर इसके ऊपर कुछ हुआ तो मैं आगे खड़ा हूं, तो क्यों टेंशन लेती है। क्योंकि अब हम जैसे उसके लिए कुछ सोच रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कह रहे जब मैं हूं तो तुम क्यों परवाह करते हो, तुम इन चीजों से बिल्कुल बाहर निकल जाओ, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं आ चुका हूं, जो होगा मैं करूंगा, करना मुझे, तुम्हें क्या करना है। ओ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन वो दर्शन अब भी आंखें में बंद करूँ ना, मुझे सेम एज इट इज ब्लू टी शर्ट और ब्लैक पैंट में जो वो मुझे दिखे है ना, इतना प्यारा रूप, इतने सुंदर, खुली आंखों से पहली बार मैंने अपने रब को देखा और मैं बहुत खुश। मैं कहा गुरुजी आपने बड़े प्यारे दर्शन दिए हैं, बहुत प्यारे दर्शन दिए हैं, और मैं सिर्फ मंत्र जाप फिर कर जाती हूँ। मतलब कई बार क्या होता है वो हमें दिख भी जाते हैं, एहसास भी करा देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, और मतलब फिर आंसर्स दे देते हैं। मतलब क्या जैसे कि एक वो मुझे याद आ रहा है कि जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि जब मेरे पास गुरुजी ने सत्संग की जो हुक्म दिया था, उसमें जो मैंने आपको बताया था ना मेरा गुलाब का फूल रह गया था एक, आपको पता है उस गुलाब के फूल का क्या हुआ था। वो फूल मेरा देखो 26 जनवरी को सत्संग था और वो गुलाब का फूल मेरा रखा था ऑलरेडी, और वो फूल रखा रखा रखा, आप ये देखो सूखा नहीं बिल्कुल भी, और वो वैलेंटाइंस डे फेब में वो फ्लैट, तब तक मेरे गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, उसके काफी टाइम बाद तक वो फिर नीचे नहीं आए थे, वो 4th फ्लोर पे थे, और वहां से उन्होंने जो मुझे गुलाब का फूल दिया ना वैलेंटाइंस डे पे, मैं उनसे कहती गुरुजी गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, कह रहे ये पीछे ही पड़ी रहती है। यकीन मानोगे संगत जी, उस गुलाब के फूल पे ओम ब्लेसिंग बना हुआ था, ओम उस फूल के ऊपर, पूरा फूल एज इट इज था, कुछ सूखा नहीं था, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ उतना पोर्शन सर्कल में सूख गया था जहां पर ओम बना हुआ था। मतलब ओम का उन्होंने मुझे साइन दे दिया था। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी खुशी उस नंबर को देखकर, और बार बार मुझे 333 की जो ब्लेसिंग गुरुजी दे रहे थे, वो भी मुझे नहीं पता कि वो क्या था, बटरफ्लाईज दिख रही थी। मतलब उनसे एक कनेक्शन जुड़ते 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 इतनी पॉजिटिविटी मिल रही थी उनके। मैं डेली मेरा मन ऐसा करता था कि मैं शुक्राने करती जाऊं करती जाऊं करती जाऊं, मुझे जो कह रहे हो, कुछ कुछ बातें वो मुझे बोलने लगे, जैसे कि कुछ लाइंस बोलते थे तो वो मैं समझ जाती थी कि अच्छा गुरुजी अब ये करना है, अच्छा अब ये करना है। कई बार वो बोलते नहीं थे लेकिन आंखों के सामने शो अप कर देते थे कि अब तुझे ये करना है। आप यकीन मानोगे, हम लोग, उन्हें सफाई बहुत पसंद थी गुरुजी को, और वो अब भी पसंद है। वो कैसे, हम नहीं कर रहे लेकिन हमें पता लगा हम कपड़ा लेके फटाफट से उठ के करने लगते। मैं कहा यार मैं तो कुछ और करने जा रही थी, मतलब उनका हुक्म था पहले तू ये कर उसको छोड़, ये कर। कभी कुछ साफ करवा रहे हैं, कभी कुछ साफ करवा रहे हैं। हाय राम, बहुत काम करवाते हैं गुरुजी, बहुत सफाई करवाते हैं। वो कहेंगे कि नहीं पहले ये साफ कर मैं जा रही हूँ कुछ और करने की, चलो ये कर लेती हूँ, नहीं उसको छोड़ के पहले तू ये साफ कर कपड़ा लेके वहां पहुंचा देंगे, वो पूरा सफाई करवाने लगेंगे। मतलब एक इंजॉयमेंट भी होती है और सब कुछ होता है। और मतलब हम लोग क्या सोच सकते हैं कि जब उनका प्यार मिलता है और वो जब अपने अकॉर्डिंग हमें चलाने लगते हैं,
तो कैसे चलाते होंगे, वो भी तो एक तरीके का मतलब काम करवाते हैं हमसे। हम तो हैं ही, खैर हम तो अगर उनके ऊपर छोड़ देते हैं तो वो नेचुरली अपने हिसाब से कराएंगे। अब देखो, जैसे कि मेरे हस्बैंड का मन था कि बहुत दिन से जाए, अचानक से उन्हें ट्रिप पे भेज देते हैं कि जा तू हरिद्वार घूम के आ, नीलकंठ के दर्शन करके आ। कभी वहां जा रहे हैं, कभी वहां दर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की कि उस महीने के अंदर अंदर हर मंदिर का प्रसाद मेरे घर में, यहाँ तक कि घर के पास जितने आसपास जितने मंदिर है, सबका प्रसाद मेरे घर में, मेरे मंदिर में जरूर आया। मेरे हस्बैंड को बारी बारी से हर जगह दर्शन के लिए भेजा। कभी खाटू श्याम भेज रहे हैं, कभी हरिद्वार भेज रहे हैं, कभी नीलकंठ भेज रहे हैं, कभी हमारे घर के पास संतोषी माता का मंदिर है वहां भेज रहे हैं, कभी जो आसपास दूसरे मंदिर है वहां भेज रहे हैं। लेकिन वहां से सबका प्रसाद मेरे घर में, कभी हनुमान जी का प्रसाद कॉन्टिन्यूसली, कभी कहीं से मिठाई आ रही थी तो वो मेरे घर में, जितने प्रसाद आए वो सारे मेरे घर में। तो एक अलग ही मतलब कुछ अलग ही ऐसा हो रहा था, जैसे पता नहीं कितनी सारी पूजा पाठ मेरे घर में चल रहा है और हमें कुछ पता भी नहीं। मतलब गुरुजी कैसे करवा रहे थे कि वहां से प्रसाद मेरे घर के मंदिर में, वहां से ये घर के मंदिर में, कभी यहाँ का, कभी बांके बिहारी जी का, कभी कहीं का। मतलब सारी पॉजिटिव एनर्जी जैसे गुरुजी ने मेरे घर में इकट्ठी कर दी। कभी संतोषी माता, जो कि कभी सोचते भी नहीं हम, और संतोषी माता मंदिर का भी प्रसाद मेरे पास आ रहा है। तो मतलब एक चीज नहीं समझ में आ रही थी कि ये सब इतना 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 क्यों करा रहे हैं गुरुजी, ये सारी ब्लेसिंग्स जो भगवान से दिलवा रहे हैं, तो वो भी तो अपने आप उससे कर रहे हैं ना, कि वो जो मालिक बैठा है उसे पता है कि हमें कब किस चीज की जरूरत है, कौन सी पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। वो पॉजिटिव एनर्जी वो मुझे दिला रहे हैं। वो ये किसी चीज में करते नहीं कि उन्हें थोड़ा ना, मतलब हम कुछ बोलेंगे कि गुरुजी नहीं हमें ये चाहिए, नहीं। उन्हें पता है इसको इस दवाई की जरूरत है, वो दवाई उसके घर में, उसको उस दवाई की जरूरत है, वो उसके पास आ गई है, उसको उसकी जरूरत है, वो पास आ गई है। मतलब इस तरीके से सारी चीजें चलने लगी। और जब ये सब हो रहा था, और तो मुझे गुरुजी ने अपने साथ इतना अटैच कर लिया था कि एक उस टाइम भाव था, और मैं बहुत ज़्यादा सेंटी हो गई थी गुरुजी के साथ। बहुत सारे सॉन्ग्स गाए उन्होंने, बहुत अच्छे अच्छे, जो मैं सोचती भी नहीं कितने अच्छे अच्छे, उन्होंने पूरे पूरे सॉन्ग्स मेरे साथ गाए। हमने इतना एंजॉयमेंट किया, इतना सब कुछ किया। तो लेकिन एक बात जरूर है, मन से ये भाव जरूर आता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, है ना। और एक मैं जरूर कहती हूँ गुरुजी को कि मुझे अपने ही रंग में रंग दे, तू तो साहिब मेरा महबूबे इलाही, मुझे अपने ही रंग में रंग दे। ये मुझे सबसे ज्यादा प्यारे थे, बहुत ज्यादा प्यारे। और फिर एक गुरुजी का है ना, मेरे अंदर तू, मेरे बाहर तू, मेरे रोम रोम में तू ही तू। जैसे ऐसे फीलिंग्स, ऐसे भाव जब आते हैं गुरुजी को देखते हुए उनके स्वरूप के साथ, और उनके पास जब हम बैठते हैं और उनका जब प्यार आता है, हर तरफ से इस तरीके के भाव आने लगते हैं ना, तो सोच लो कि हमारा कनेक्शन उनके साथ बन चुका है। तो फिर हमें ये चीजें मैटर ही नहीं करती कि कौन क्या सोच रहा है। जो सोच रहा है सोचने तो कोई परवाह नहीं है, वो सारी चीजें एक साथ चलती रहती है। फिर किस तरीके का, कहाँ पर, कैसे, किस तरीके से, कहाँ, जैसे अब यह, जैसे मेरे घर में बाहर एसी पे अब कुछ टाइम से, जब से मैं ये गुरुजी ये सत्संग करा रहे हैं, या कभी कभी ना ये कबूतर का जो पेयर है ना वो जरूर दिखता है, वो कुटुर 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 आवाजें करता रहता है। तो अभी भी कर रहा है, तो सामने बैठा रहेगा ट्री पे और सामने मतलब देखते रहेंगे। ऐसे पेयर है पूरा कबूतर का, बहुत सुंदर। तो इस तरीके से मतलब गुरुजी ऐसे साइंस देते हैं कि हमारे जो अंदर जो फीलिंग्स आती है ना उस रब के लिए, वो एक अलग ही लेवल होता है। वो एक प्यार होता है, एक ऐसा रिश्ता जिस रिश्ते की कोई सीमा नहीं होती, जो एक अंदर अटूट प्रेम होता है। और जब उस रब से ये प्रेम हो जाता है ना, तो फिर सारी चीजें बेकार लगती हैं। फिर ये सब महसूस नहीं होता
कि इसने मेरे से फाइट कर ली, मुझे दुख हो गया, मैं रोने लगी, इसने मुझे ये बोल दिया, रोने लगी, वो हमारे लिए ये बोलते हैं, वो लोग हमारे ये बुराई करते हैं, वो लोग ये करते, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। और फिर सबसे बड़ी बात, हमारे तो सारे वहम ही दूर करे जा रहे हैं कि कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर लगता है कि जैसे वो चीज ना मेरे साथ बचपन से रही है। मैं हमेशा से ये देखती आई हूँ कि मैं किसी क्लासरूम में बैठी हूँ और एक एग्जाम दे रही हूँ और हम लिखे जा रहे हैं, पेन से लिखे जा रहे, और वो अब तक भी ऐसा ही है। कभी भी दिख जाता है कि हम एग्जाम दिए जा रहे हैं, इसका साइन यही है कि गुरुजी ये भी दिखा देते, बेटा तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, ये बर्थ ही तुम्हारा एग्जाम देने के लिए हुआ है, तो देते रहो जब तक तुम्हारे एग्जाम पूरे नहीं होते, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता। वो तो रिजल्ट तो वो भगवान ही देंगे, अब और क्या है। इसके बाद तो जब उनकी मर्जी होगी, वही जो भी हमें जो भी देना है उनकी मर्जी से देना है। अच्छा, एक चीज है, जैसे कभी कुछ आपको अपने आसपास नेगेटिवनेस फील हो या कुछ हो जाए, तो आप अगर मंत्र जाप करते हो ना, तो हमारे लाइफ का सबसे बड़ा जो जीवन देने वाली चीज है ना, वो हमारे गुरुजी का मंत्र जाप है। इतना हमारे चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है। आप इमेजिन करो कि जब वो ऑरा बन जाता है ना, तो एक ऐसी फीलिंग होती है कि हमारे चारों तरफ एक गुरुजी का कवच बन जाता है, कोई चीज हमें टच नहीं कर सकती। इसलिए जितना हो सके, जैसे 5 मिनट 10 मिनट, हम फालतू की बातें भी तो बहुत करते हैं, अगर कोई करता भी है, हमारी तो खैर गुरुजी ने बंद ही करवा दी, बिल्कुल ही बंद करा दी। अब तो जो अगर कुछ बात होती है तो गुरुजी की बात होती है। और एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, मेरे को बड़ा शौक था गुरुजी की पिक्स लेने का। जैसे गुरुजी चंदन तिलक में मेरे को ब्लेसिंग देते हैं ना, बड़ा शौक था यार, आज तो ये वाली ब्लेसिंग मिली है, क्लिक। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे क्या प्रैक्टिकल करके दिखाया। एक दिन मैं बैठी हुई ऐसे देख रही हूँ, तिलक में ना ओम बना हुआ है, वाओ यार कितना सुंदर ओम है। उसको जूम करके देखने लगी, और संगत जी वो जूम करके देखा, उसमें सतिया बना हुआ था। कह रहे बढ़िया ही फोटो लेने वाली है, देख मैंने क्या दिया है तेरे को। तो उस दिन बहुत खुश हुई। कभी शिवलिंग मिलते हैं तो उनके दर्शन हो जाते हैं। गुरुजी कह रहे मैं तुझे सारे दर्शन यही कराता रहता हूँ, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो मन में आता है, यार एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है, तेरे चेहरे से ही नजर नहीं हटती, तो हम और दाएं बाएं इधर उधर क्या देखेंगे, कुछ नहीं, कुछ सब बकवास है, सब बकवास है। सही में गुरुजी आपके सामने तो सब बेकार है। बस अपने बड़े मंदिर बुलाते रहो, दर्शन कराते रहो, अपने प्यारे प्यारे दर्शन दो, हमारे सर पे अपना हाथ रखो, हमारा हाथ पकड़ के रखो, हमें कभी मत छोड़ना गुरुजी, कभी मत छोड़ना, अपना साथ देते रहना। आप तो हमारी जिंदगी हो, मेरी तो जिंदगी हो, बिल्कुल मेरी ऑक्सीजन हो, मेरी लाइफ हो, मेरा प्यार सुकून हो, सब कुछ हो। और सबके लिए यही बन जाओ, सबको हेल्थ बख्शो, सबको हेल्थ बख्शो, सबका सहारा बना रहे गुरुजी महाराज। जितना प्यार आप मुझे दे रहे हो, आपकी हर संगत को मिले, हमारे पूरे गुरु परिवार को आपका प्यार मिलता रहे। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल तेरा शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम अगले सत्संग में मिलेंगे। जय गुरुजी।